नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, कमलेश के कातिल कहां हैं? आज के राज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि लखनऊ के हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी के कातिल आखिर कहां हैं? यह राज इतना बड़ा है कि इसे सुलझाने के लिए यूपी पुलिस और एसटीएफ यूपी का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि कहां हैं कमलेश तिवारी के कातिल। मिल गया खून से सना कुर्ता। मिल गया कत्ल का औजार। मिल गया साजिश का सामान। मिल गया मौत की मिठाई वाला डिब्बा। मिल गया हत्यारों का होटल। मिल गया कातिलों का कमरा। लेकिन कब मिलेंगे कातिल? हम उनके पीछे हैं, हम उन्हें पीछा करते हैं। हम उनके पीछे हैं, हम उन्हें पीछा करते हैं। डीजीपी साहब, अगर पुलिस कमलेश तिवारी के कातिलों के पीछे पीछे दौड़ रही है तो भला उसे अब तक पकड़ क्यों नहीं पाई? क्या आपके जवानों की दौड़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी है या फिर उन हत्यारों की भागने की स्पीड इतनी ज्यादा है कि कानून के मुहाफिज उनका पीछा करते करते हाँफने लगे? साहब, आपकी रफ्तार भले जैसी हो, लेकिन कमलेश तिवारी हत्याकांड में घूम रही शक की उस सुई की स्पीड इतनी तेज है कि अभी तक यूपी पुलिस आधे हिंदुस्तान का चक्कर लगा चुकी है। शक के बिना पर कई लोग सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन अभी तक उन कातिलों का कुछ अता पता नहीं चल पाया है जो लखनऊ से ऐसे गायब हो गए मानो या तो उन्हें जमीन खा गई या फिर आसमान निगल गया। बहरहाल, पुलिस की तफ्तीश तो जाने कब खत्म होगी, लेकिन आज हम आपको अगले आधे घंटे में कमलेश तिवारी हत्याकांड में बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि कहां आखिरी बार नजर आए कमलेश तिवारी के कातिल, कहां मोइनुद्दीन ने कराया अपने घायल हाथ का इलाज, लखनऊ से किस रास्ते से निकले मोइनुद्दीन और अशफाक, अब तक कहां-कहां छिप चुके हैं कमलेश के दोनों कातिल, और देश के किन किन राज्यों से जुड़े हैं इस हत्याकांड के राज। तो कमलेश तिवारी हत्याकांड की इस सबसे बड़ी तफ्तीश में बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम खोलने वाले हैं इस सनसनीखेज कत्ल से जुड़े कई ऐसे राज जिनके बारे में अब तक किसी को पता नहीं। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। तो यूपी पुलिस के मुखिया का यह कहना है कि अगर कमलेश तिवारी के दोनों कातिल आगे आगे चल रहे हैं तो पुलिस उसके ठीक पीछे पीछे चल रही है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर पुलिस इतने नजदीक होने के बावजूद उन दोनों कातिलों को आखिर दबोच क्यों नहीं पा रही है? इस सवाल का जवाब छिपा है उन तस्वीरों में जहां वो दोनों कातिल आखिरी बार दिखाई दिए। आप भी देखिए वो तस्वीरें और ये भी देखिए कि कैसे लखनऊ से लेकर के शाहजहांपुर तक जुड़ चुके हैं कातिलों के फरारी के तार। लखनऊ से हरदोई, हरदोई से बरेली, बरेली से पीलीभीत और पीलीभीत से शाहजहांपुर। पुलिस के मुताबिक कमलेश तिवारी के दोनों हत्यारों मोइनुद्दीन और अशफाक ने कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद लखनऊ से फरार होने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल किया होगा। इस तरह वारदात में शामिल दोनों हत्यारों की तलाश करते करते अब यूपी पुलिस शाहजहांपुर पहुंच चुकी है। कमलेश तिवारी हत्याकांड के दोनों आरोपितों की तलाश में पुलिस की जांच लखनऊ से निकलकर अब शाहजहांपुर तक पहुंच गई है। दावा किया जा रहा है कि 18 अक्टूबर की दोपहर कमलेश तिवारी को मौत के घाट उतारने के बाद ये दोनों हत्यारे आखिरी बार शाहजहांपुर में ही देखे गए थे।
शाहजहांपुर का चप्पा चप्पा तलाश कर रही पुलिस के हाथ एक ऐसा अहम सुराग लगा है जिससे पता चलता है कि ये दोनों हत्यारे यहाँ आए थे। इस सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखें। इसमें आपको दो लोग दिखाई दे रहे होंगे। पहला ब्लैक टी शर्ट और जीन्स में है, जबकि दूसरा शर्ट और जीन्स में दिखाई दे रहा है। पुलिस को शक है कि टी शर्ट वाला शख्स मोइनुद्दीन है, जबकि शर्ट में दिख रहा युवक अशफाक हो सकता है। मोइनुद्दीन और अशफाक दोनों की पीठ पर एक बैग भी दिखाई दे रहा है, जिससे पता चल रहा है कि या तो ये यहाँ अभी अभी पहुंचे हैं या फिर यहाँ से निकलने की फिराक में होंगे। अब आइए आपको ये भी बताते हैं कि ये तस्वीरें आखिर है कब की। सीसीटीवी में लगे टाइमर के मुताबिक ये तस्वीर कमलेश तिवारी की हत्या के 2 दिन बाद यानी 20 अक्टूबर की आधी रात की है। सीसीटीवी के टाइमर में वक्त दर्ज हुआ है रात 11:58। यूपी पुलिस ने जब तस्वीरों की तफ्तीश की तो पता चला कि ये दोनों एक इनोवा कार से शाहजहांपुर पहुंचे थे। कई सीसीटीवी फुटेज को खंगालने पर पुलिस को वो कार भी नजर आ गई जिसमें सवार होकर वो यहाँ तक आए थे। रेलवे स्टेशन के पास इन्होंने ये गाड़ी छोड़ दी और पैदल ही रोडवेज बस स्टैंड की तरफ बढ़ गए। 1 बजे करीब लगभग ये आए थे, 1 बज के कुछ मिनट में, और 4 बजे तक यहीं गए। क्या कुछ चेक किया था उसमें, क्या उन्होंने पाया? टीवी फुटेज ही देखते रहे बस हमारे यहाँ। बाकी आसपास जिस गाड़ी में वो ड्राइवर लेके आया था वो गाड़ी की भी फुटेज की इसमें, वो ड्राइवर को उन्होंने पकड़ लिया था। जैसे ही शाहजहांपुर में ये संदिग्ध हत्यारे दिखे, एसटीएफ की टीम फौरन यहाँ पहुंच गई और अहले सुबह से ही तमाम होटलों, मुसाफिर खानों और मदरसों की तलाशी शुरू हो गई, लेकिन इनका कुछ भी पता नहीं चला। शाहजहांपुर से ये दोनों संदिग्ध कहाँ गए इसका पता तो आगे चल ही जाएगा, लेकिन ये जहां से यहाँ आए उस जगह का नाम है बरेली। पुलिस का दावा है कि कमलेश तिवारी की हत्या को अंजाम देने के बाद अशफाक और मोइनुद्दीन दोनों ही हरदोई होते हुए बरेली पहुंचे। 18 अक्टूबर को कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद वो रात उन्होंने बरेली में ही गुजारी। इसकी एक बड़ी वजह यह थी मोइनुद्दीन के हाथ में लगी हुई चोट, जिसकी वजह से उसका आगे जाना मुश्किल हो रहा था। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब अशफाक और मोइनुद्दीन कमलेश तिवारी की हत्या करके कथित तौर पर उनके घर से निकले थे। इन तस्वीरों में ध्यान से देखने पर पता चलता है कि भगवा रंग का कुर्ता पहने मोइनुद्दीन अपने दाहिने हाथ को छिपाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस का मानना है कि दरअसल कमलेश तिवारी और हत्यारों में हाथापाई हुई होगी। इस दौरान मोइनुद्दीन के दाहिने हाथ में चोट लग गई। इसकी वजह से उसके हाथ से खून बहने लगा होगा, जिसे छिपाने के लिए उसने अपना एक हाथ जीन्स की जेब में डाल लिया। पुलिस को होटल के कमरे से जो खून से सना कुर्ता मिला, ये भी मोइनुद्दीन के हाथ में लगी चोट की पुष्टि करता है। कहा जा रहा है कि मोइनुद्दीन इस चोट से बुरी तरह परेशान था। इसकी वजह से 18 अक्टूबर को उन्होंने बरेली में रुकने का फैसला किया। यहाँ एक जानने वाले से मोइनुद्दीन ने अपने हाथ का इलाज कराया। इसके बाद वो यहाँ से लखीमपुर होते हुए शाहजहांपुर की तरफ चले गए। कमलेश तिवारी के कातिल आगे आगे भाग रहे हैं और यूपी पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ रही है। पुलिस को शहर शहर उन दोनों कातिलों के निशान भी मिल रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उन तक पहुंचे, वो वहां से गायब हो जाते हैं। ऐसे में चूहे और बिल्ली के बीच जारी लुका छिपी के इस खेल में अभी तक तो बाजी चूहों के हाथ ही लगती दिख रही है। पुलिस का दावा है कि उसके हाथ बहुत जल्द ही कातिलों के गिरबान तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि कातिल पुलिस से 2 कदम आगे चल रहे हैं और पुलिस फिलहाल उनके कदमों के निशान तलाशने में ही जुटी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब पकड़े जाएंगे कमलेश तिवारी के कातिल। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। तो एक तरफ यूपी पुलिस कमलेश तिवारी के कातिलों के निशान ढूंढ रही है, तो दूसरी तरफ देश भर में हत्यारों से जुड़े तार की पड़ताल चल रही है। और सूरत से शुरू हुई साजिश कैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपने अंजाम तक पहुंची और कैसे महाराष्ट्र से कर्नाटक तक चल रही है हत्यारों की तलाश, देखिए। एक तरफ कमलेश तिवारी के हत्यारों को दबोचने के लिए पुलिस उनके पीछे पड़ी है और दूसरी तरफ उनसे जुड़े पूरे नेटवर्क को भी पहचानने की कोशिश की जा रही है। जैसे जैसे कत्ल के पीछे की कहानी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पुलिस की जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। कमलेश तिवारी के कातिलों तक पहुंचने के लिए पुलिस 4 बड़े राज्यों की खाक छान रही है।
एसटीएफ यूपी के चप्पे चप्पे की खाक छान रही है। लखनऊ में कमलेश तिवारी से जुड़े सूत्रों की पड़ताल तो की ही जा रही है। इसके साथ साथ कमलेश तिवारी के पैतृक जिले सीतापुर में लगातार तफ्तीश जारी है। बिजनौर से भी पुलिस ने एक मौलाना को हिरासत में लिया है, जबकि बरेली और शाहजहांपुर के अलग अलग ठिकानों पर पुलिस कातिलों की तलाश के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। कमलेश के कातिलों के सुराग यूपी के अलावा जिस राज्य के साथ सबसे मजबूती के साथ जुड़े दिखाई देते हैं वो है गुजरात। यहाँ के 2 जिलों पर एटीएस की पैनी नजर है। सूरत से अब तक 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पुलिस को अहमदाबाद से भी इनके तार जुड़े होने का संदेह है, इसलिए पुलिस इन दोनों जगहों पर बराबर नजरें बनाए हुए है। यूपी और गुजरात के अलावा कमलेश तिवारी हत्याकांड की जांच महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र के नागपुर में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और अब तक यहां से 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यूपी, गुजरात और महाराष्ट्र के अलावा पुलिस की तफ्तीश का दायरा अब कर्नाटक तक बढ़ चुका है। हमारी एसआईटी सभी पहलुओं को देखेगी, सभी पहलुओं को हम कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का मॉड्यूल हो, चाहे गुजरात का मॉड्यूल हो, या हरियाणा का हो, अंबाला का हो, या उत्तर प्रदेश का हो। इन सबों को हम देख रहे हैं और हम किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। हमारा समन्वय सभी राज्य के पुलिसों से है, यहाँ तक कि कल मेरी डीजीपी कर्नाटका से भी बात हुई, डीजीपी महाराष्ट्र, डीजीपी गुजरात, उनके एटीएस के जितने भी विंग्स हैं उन सबों से हमारा निरंतर संपर्क है और हम सभी ट्रैक कर रहे हैं, सभी उनके मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहे हैं। यूपी के अलावा जिस जगह से कमलेश के कातिलों के तार जुड़े हुए दिखाई देते हैं वो है गुजरात का सूरत। कथित तौर पर मिठाई के जिन डिब्बों में हथियार छिपाकर ले जाए गए थे वो सूरत से ही खरीदे गए थे। इसके बाद पुलिस ने आनन फानन में यहां से 3 लोगों को गिरफ्तार किया और सोमवार को इन तीनों को ट्रांजिट रिमांड पर अहमदाबाद से लखनऊ लाया गया। पुलिस को उम्मीद है कि इनसे पूछताछ में कमलेश तिवारी हत्याकांड की अहम कड़ियां खुलेंगी। कि गुजरात में जो 3 पकड़े गए हैं उनको हम रिमांड पे लाए हैं और उसके बाद कनेक्शंस का पता चलेगा, लेकिन वहाँ पे भी हम लोगों ने बिजनौर में भी जो 2 मौलाना हैं उनको भी हमने पुलिस हिरासत में ले रखा है और उनसे निरंतर हमारी टीम पूछताछ कर रही है। यूपी और गुजरात के अलावा कमलेश हत्याकांड के महाराष्ट्र के नागपुर से भी तार जुड़ रहे हैं। सोमवार को एटीएस ने नागपुर में एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी का नाम सैयद आसिम अली है, जो लगातार हत्यारों के संपर्क में था। इसके अलावा एक युवक पहले से ही पुलिस की हिरासत में है। अब देखना है कि चारों राज्यों तक फैले कमलेश तिवारी हत्याकांड का पूरा सच कब सामने आता है। मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो पुलिस और कमलेश तिवारी के हत्यारों के बीच चूहे बिल्ली का खेल लगातार जारी है, लेकिन पुलिस आज नहीं तो कल कमलेश के कातिलों को ढूंढ लेगी, उसे पकड़ लेगी। और इसकी वजह है वो सुराग जो कातिल अपने पीछे खुद छोड़ गए हैं। तो आइए हम आपको अब वहां लेकर चलते हैं जहां पर कमलेश हत्याकांड की प्लानिंग आखिरी बार तैयार की गई। कातिलों के उस कमरे का एक एक सुराग पूरी साजिश की कहानी खुद बयां कर रहा है। खून से सना भगवा कुर्ता, लाल कुर्ते की गवाही, बैग में बंद साजिश, कपड़ों में छिपा राज। साजिश का कमरा नंबर 103। होटल खालसा इन का ये कमरा नंबर 103 कमलेश तिवारी के कत्ल की पूरी साजिश को चीख चीख कर बयां कर रहा। इस कमरे में कातिलों ने 1-2 नहीं बल्कि 4-4 ऐसे सुराग छोड़े हैं जिससे आज नहीं तो कल उनकी गर्दन कानून के हाथों में आनी तय है। सबूत नंबर 1, खून से सना कुर्ता। कुर्सी पर पड़े इस कुर्ते को ध्यान से देखिए। अभी भी इस कुर्ते पे आपको जहां तहां खून के धब्बे दिखाई देंगे। पुलिस का मानना है कि ये वही भगवा कुर्ता है जिसे कमलेश तिवारी के कत्ल के वक्त एक कातिल ने पहना होगा। अब सीसीटीवी के इस फुटेज को देखिए। 18 तारीख की सुबह अशफाक इसी भगवा कुर्ते में दिख रहा है। सबूत नंबर 2, लाल कुर्ते का राज। होटल खालसा इन के कमरा नंबर 103 में जहां कमलेश के कातिल ठहरे हुए थे, वहां की अलमारी में पुलिस को एक लाल रंग का कुर्ता भी मिला।
इस कुर्ते के बारे में पुलिस का दावा है कि इसे कमलेश तिवारी के दूसरे कातिल मोइनुद्दीन ने पहना होगा। सीसीटीवी की फुटेज से भी ये बात साबित होती है, क्योंकि होटल से निकलते वक्त मोइनुद्दीन इसी कुर्ते में नजर आ रहा है। सबूत नंबर 3, कातिलों का बैग। कमरा नंबर 103 से पुलिस ने 2 बैग भी बरामद किए हैं। ध्यान से देखने पर इन दोनों ही बैग में आपको कपड़े भी दिखाई देंगे। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस का ऐसा मानना है कि जल्दबाजी में दोनों कातिल अपना ये सारा सामान छोड़ गए होंगे, जो अब पुलिस के लिए उन तक पहुंचने का सबसे बड़ा सुराग बन सकता है। सबूत नंबर 4, कातिलों का सामान। कमलेश तिवारी हत्याकांड को अंजाम देने के बाद कातिल कितनी तेजी से जगह को छोड़ना चाहते थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि वो इन सामानों के साथ अपना फोन का चार्जर भी यहीं छोड़ गए। अब पुलिस के लिए यहाँ मौजूद ये चार्जर और पानी की बोतल भी अहम सबूत साबित हो सकते हैं। ये सारा सामान इस बात की तस्दीक कर रहा है कि वो दोनों कातिल इसी कमरे में रुके थे। रात में लगभग 17 तारीख को 11:08 पे वो यहाँ आते हैं और रूम का टैरिफ पूछते हैं, जो कि हमारे दोनों के बीच में 1300 रुपये रूम का रेंट तय होता है, और वो 1000 रुपये एडवांस देते हैं और रूम में आ जाते हैं। फिर रात में वो डिनर का ऑर्डर डिनर करते हैं। फिर 18 तारीख को मॉर्निंग लगभग 10:38 पे वो दोनों यहाँ से निकलते हैं, भगवा वस्त्र पहन के, और मिठाई का डिब्बा हाथ में था। और उसके 18 तारीख को ही 1:21 पे फिर ये वापस आते हैं और रूम में 10 मिनट रुकते हैं, उसके बाद ये चले जाते हैं। होटल खालसा इन के कमरा नंबर 103 की खास बात यह भी है कि ये बेसमेंट में बना है, इसीलिए होटल के इस कमरे में रहने के दौरान ये बहुत सारे लोगों की नजरों में आने से भी बच गए। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम ने इस कमरे के सारे सबूतों को खंगालने के बाद इसे सील कर दिया है। और आप देखेंगे कि ये रूम नंबर 103 है और ये इसको देखिए, इसको पुलिस ने सील कर दिया है। इस होटल के रूम के भीतर से वो दोनों ही भगवा कपड़े बरामद हो गए हैं, जो जिसको पहन करके कातिल कमलेश तिवारी की हत्या करने पहुंचे थे और हत्या करने के बाद वापस यहाँ पर आए थे। और साथ ही साथ वो बैग, जिस बैग में वो अपना सारा सामान लेकर के आए थे, वो बैग भी यहाँ पर बरामद हो गया है। यानी जो बहुत अहम सुराग था वो यहाँ से पुलिस को मिला है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने यहाँ पर जांच की है, तो सैंपल्स भी जमा किए हैं। कमलेश तिवारी हत्याकांड में होटल का ये कमरा नंबर 103 अहम कड़ी साबित होगा। आज नहीं तो कल यहाँ से मिले सबूत कमलेश के कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचा ही देंगे। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। जी, लगातार सरगर्मी से तलाश हो रही है कमलेश तिवारी के हत्यारों की, और लगातार पुलिस उनके पीछे बनी हुई है। पुलिस भी ये कह रही है कि हम उनके बहुत करीब हैं, लेकिन हाँ, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, उन्हें पुलिस दबोचने में कामयाब नहीं हो पाई है। लेकिन कमलेश तिवारी हत्याकांड की जांच जारी है। पुलिस जल्दी पूरी साजिश को सुलझाने का दावा भी कर रही है। इन सब के बीच रविवार को कमलेश तिवारी का परिवार उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचा, लेकिन मुलाकात के बाद कुछ ऐसा हो गया कि यह पूरा मामला एक बार फिर से उलझ गया। हम लोगन के समाज में 13 दिन कहूँ निकला नहीं जात, लेकिन उनका आदेश रहा, इतने पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े रहे कि चलो तुमका बुलाए हैं तो हमका जाना पड़ा मजबूरी। हमारी इच्छा के मुताबिक ना उनका हाव रहा न भाव। फिर हमारी जो हालत देख रहे हैं आपको, हमें अगर संतुष्ट किया होता है तो क्रोध क्यों उबलता कि हम खुद स्वयं तलवार उठाएंगे अगर हमको इंसाफ नहीं मिले। कमलेश तिवारी की मां के इस क्रोध ने यूपी की सरकार से लेकर यूपी पुलिस तक के दावों पर एक सिरे से पलीता लगा दिया। इस मां के इस एक बयान से निकले सैकड़ों सवाल लखनऊ के सीएम हाउस के आसमान पर तैरने लगे। सवाल कि क्या आज कमलेश तिवारी के परिवार को जबरदस्ती सीएम से मिलने लाया गया? सवाल कि क्या कमलेश तिवारी की मां, उनकी बीवी और उनके बच्चे अभी यूपी के मुख्यमंत्री से मिलना ही नहीं चाहते थे? सवाल कि क्या यूपी पुलिस ने इनके साथ जबरदस्ती की? और सवाल कि क्या ये परिवार यूपी के सीएम और सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले आपको कमलेश तिवारी की पत्नी और उनके मां का यह बयान जरूर सुनना चाहिए, जो इन्होंने रविवार को ही सीएम से मिलने के फौरन बाद दिया था। महाराज जी आश्वासन दिए कि हम इसकी कार्रवाई करेंगे, हत्यारों को जल्द से जल्द हम फांसी की सजा दिलवाएंगे। आप
जी। आपको लगता है उम्मीद जल्दी हो जाए? हाँ, उम्मीद है महाराज जी से कि करवाएंगे, उनको फांसी की सजा दिलवाएंगे। हम यही मांग कर रहे थे कि फांसी की सजा उनको दिलवाओ। हाँ, मुख्यमंत्री से मिले, अपने बड़े बेटे से भी मिले। उनको बहुत दिन से बेटे के रूम में देखते थे, मिले, बहुत अच्छा लगा, बहुत संशोधन किया उन्होंने। इन बयानों में तो कमलेश तिवारी की मां और उनकी पत्नी सीएम योगी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। तो फिर कुछ ही देर में ऐसा क्या हुआ कि इस मां के सुर बदल गए? आप एक बार फिर सुनिए कमलेश तिवारी की मां कुसुम तिवारी ने यूपी के सीएम और सूबे की पुलिस पर एक के बाद एक कई सवाल खड़े कर दिए। आज हम लोगन के समाज में 13 दिन कहूँ निकला नहीं जात, लेकिन उनका आदेश रहा, इतने पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े रहे कि चलो तुमका बुलाए हैं तो हमका जाना पड़ा मजबूरी। हमारी इच्छा के मुताबिक ना उनका हाव रहा न भाव। फिर हमारी जो हालत देख रहे हैं आपको, हमें अगर संतुष्ट किया होता तो क्रोध क्यों उबलता कि हम खुद स्वयं तलवार उठाएंगे अगर हमको इंसाफ नहीं मिले। कमलेश तिवारी हत्याकांड में एक के बाद एक कई मोड़ आ रहे हैं और अब इस घटनाक्रम ने पूरे मामले को एक और नया मोड़ दे दिया है। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।